हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन बेसिक कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, अब तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए और हम लोग सीखते ही जा रहे हैं। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा का अनाउंसमेंट हो चुका है। पहले ये था कि शायद वो 6 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन अभी रिसेंटली पता चला है कि वो 11 अगस्त को होगी। ओके, तो ऐसे में क्या करना है कि हम लोग मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीख तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब हम लोग एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक ऐसी सीरीज लेकर आते हैं हम लोग, जिसमें डेली हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और उससे हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके की क्वेश्चन 2022 वाली परीक्षा में, 2021 वाली परीक्षा में जो अगस्त 11 को होने वाली है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या आएंगे। ओके, अब देखो, वैसे तो 100% कुछ भी श्योर नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इस 20 के 20 क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करते हो तो आप इतना मान के चलो कि आपसे हर क्वेश्चन परीक्षा में बनने ही वाला है। ओके, तो इस सीरीज में हम लोग जो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, चलो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, वो देखो तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा। ओके, इसको पहले ध्यान से पढ़ो और पढ़ने के बाद एक बार मेरे साथ पढ़ो, फिर हम लोग इसको बोर्ड पे तगड़े से करते हैं। ओके, देखो 3,29,075। ओके, 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। ओके, क्या कह रहा है कि 3,29,075 यानी कि 329075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। अब देखो स्थानीय मान क्या होता है, अब देखो आओ इसको अब हम लोग करते हैं बोर्ड पे। ओके, तो क्या है कि 3,29,075। ओके, अब इसको देखो, लिखो पहले 3,29,075। ओके, अब इसका जो 7 का स्थानीय मान होगा तो क्या होगा, 70 होगा, और 7 का जो जातीय मान होगा, 7 का जो जातीय मान होगा वो क्या होगा, वो केवल 7 होगा। अब दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर अगर निकालना है तो 70 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा, 63। ओके, कितना आ जाएगा, 63। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पहला है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन ध्यान से देखिएगा एक बार कि इस तरीके के क्वेश्चन में और क्या क्या आपसे वो पूछ सकते हैं। उसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि 7 के स्थानीय मान और 9 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले 9 का स्थानीय मान निकालोगे, तो 9 का अगर स्थानीय मान निकाले तो 9 लिख के 1 2 3 30। ओके, 1 2 30, और उसके बाद अगर 7 का निकालोगे तो 7 का 70 आएगा। ये दोनों का अंतर तब भी आप निकाल सकते हो आराम से। तो इस तरीके से क्वेश्चन स्थानीय मान और जातीय मान को लेके पूछा जा सकता है। ओके, इसके बाद पहले क्वेश्चन के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो तुम्हारे स्क्रीन पे पहुंच गया होगा। ओके, अब इसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ो और उसके बाद देखो कि ये क्या कह रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन तुम लोग पढ़ चुके हो तो ध्यान से इसको पढ़ना। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 माइनस 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.001 को सरल करें। ओके, तो सरल करने का क्या मतलब होता है, सरल करने का मतलब ये होता है कि आप इसको सॉल्व करिए। तो जैसे ये है कि पहला क्या है, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ओके, तो कितनी बार, 1 2 3, माइनस 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये इस क्वेश्चन में वो तुमसे केवल ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको दशमलव का गुणा आता है कि नहीं। तो 1 गुणे 1 गुणे 1, कितनी भी बार 1 को गुणा कर लो 1 ही आएगा, लेकिन 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 और 3 यहां पे दशमलव लगेगा। ओके, कोई दिक्कत। अब देखो माइनस 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा यहां पर भी, लेकिन 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अब यहां पे दशमलव लग गया। तो 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव लगा, और यहाँ पे क्या होगा, 0.0000001, और यहाँ पे कितना है, 0.001,
0.001। अब इसको क्या करना, बस नॉर्मल सा घटा लो। घटाने के लिए ध्यान से देखना, इसमें से ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से इसको घटाओगे। अब देखो ध्यान से कैसे घटाओगे, 0.001 लिखे, उसके बाद देखो इसमें तो 6 अंक है और इसमें 3 ही है, तो 3 जीरो बढ़ा दो, 3 जीरो बढ़ा दो। उसके बाद इसके जस्ट नीचे इसको लिखो, दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद जितनी भी संख्या है लिख लो, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1, बोलो है ना। बस आराम से घटा लो, कोई दिक्कत, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। यहां से 1 लाओगे, यहां से 1 कैरी लाओगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 1 गए 9, यहाँ पर क्या बचा है 9, यहाँ पर क्या बचा है 9, ओके। यहाँ पे 0 में से 0, 0 0 में से 0, 0 0 में से 0, 0 दशमलव क्या आंसर तुम्हारा, यानी कि आ गया क्या 0.000999, यानी कि अगर तुम ऑप्शन मिलाने की कोशिश करो तो तुम्हारा आएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला इसमें बिल्कुल सही होगा, जो कि है तुम्हारा 0.00000999। ओके, तो इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी तुम्हारा सॉल्व हो गया। बस एक बात का ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में कि जब तुम गुणा करते हो तो गुणा करने के बाद दशमलव जो लगता है, दशमलव जानते हो कितने स्थान के बाद लगता है, जितने दशमलव के दाहिने तरफ, जितने दशमलव के दाहिने तरफ अंक होते हैं उन्हीं का योग कर लो, उतने अंक बाद दशमलव लगता है। जैसे 1 2 3 था तो 3 अंक बाद लगा, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा। वैसे इसमें 2 2 4 2 6 था तो 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव लगा, बस नॉर्मली घटा लिए। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इतना था कि हमें दशमलव का गुणा आता है कि नहीं आता है। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा। इसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के बाद ये देखना कि ये सोचो कि ये कहना क्या चाह रहा है और तुमसे कहना मतलब करवाना क्या चाह रहा है। तो देखो ध्यान से पढ़ो, एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन सायं 5 बजे 5:30 पर चली तथा अगले दिन 7:36 पर वो अमृतसर पहुंची। ओके, अब देखो बस द्वारा अमृतसर पहुंचने में लगा समय। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने तुमको पिछली भी वीडियोस में कराए हैं, या वो सब छोड़ो, अभी जो सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो और इसमें तुम्हारा सब कुछ बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनो। बस देखो, कह रहा है कि 5:30 पर वो चली थी, 5:30 पर चली थी, यानी कि शाम को चली होगी, तभी तो भाई सुबह 7:36 पर पहुंची है। तो पहले ये देख लो कि रात में वो 12 बजे तक कितना चल चुकी, रात में वो 12 बजे तक कितना चल चुकी। तो 12 में से पहले घटा दो कितना, 5:30 घटा दो 12 में से, तो कितने घंटे चली ये पता चल जाएगा। भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 0 है और यहाँ पे 30 है, तो 0 0 में से 30 तो घटेगा नहीं। यहाँ से 1 घंटा उधार लाएंगे, जब 1 घंटा उधार लाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। 60 में से 30 गए 30, 60 में से 30 गए 30, और यहाँ पे बचा 11। 11 में से जब 5 घटाते हैं अपन तो 6 आता है। कितना था, 6, यानी कि 6 घंटा 30 मिनट तो वो चल चुकी है। कब तक, रात 12 बजे तक। कब तक, रात 12 बजे तक। अब देखो अगले दिन कह रहा है कि वो 7:36 पर पहुंच रही है। अब इसमें 7:36 जोड़ दो, अब इसमें क्या करो 7:36 जोड़ दो। कुल मिला के इस टाइप का क्वेश्चन कुछ नहीं होता, केवल घंटा मिनट का जोड़ घटाव होता है। क्या होता है, केवल घंटा मिनट का जोड़ घटाव। यहाँ पे अपन घटाए हैं 12 में से और यहाँ पे 7:36 जोड़ दे रहे हैं। देखो 30 30 60 और 6, यानी कि 6 मिनट ज्यादा हो रहा है ना 60 में, तो उसको वहां पे 6 लिख दो। और 1 घंटा जो बचा है, जो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट जो बचा है उसको 1 घंटा मान के इधर ले आओ, तो 6 और 1 ये कितना हो जाएगा 7, और 7 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 14 घंटा 6 मिनट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस तुम्हें क्या देखना है कि ये जो है शाम को 5:30 पे चली थी। तो ये देखो कि अगर ये शाम को 7:30 पे चली थी तो 12 बजे तक ये कितना चल चुकी होगी। तो 12 में से इसको घटा लो। जब 12 में से इसको तुम घटाते हो तो घटाने के बाद कितना आया है, यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, 0 में से तो घटेगा नहीं, तो 1 घंटा अपन उधार लाते। जब 1 घंटा उधार लाते यहाँ हो जाता है 60, 60 में से 30 गए 30, और यहाँ बचा 11, 11 में से 5 गए 6। कोई दिक्कत। अब देखो नीचे आओ। अब ये कहा कि अगले दिन 7:36 पर वो पहुंचती है, तो यानी कि इसको उसमें क्या करो 7:36 जोड़ दो। जब इसको जोड़े तो यहाँ पे देखो 30 और 36 66 होगा। 66 लिखा नहीं जाता, लिखा कितना जाता है 60 के बाद जितना गया रहता, तो 60 के बाद 66 है ना, तो 6 गया
भाई 60 के बाद अगर 66 है तो 66 में क्या क्या लोगे, केवल 6 लोगे, तो 6 यहाँ नहीं तो और 1 घंटा जो है इसमें मान के जोड़ दो, तो 6 प्लस 1 7 और 7 7 14, यानी कि 14 घंटा कितना, 14 घंटे 6 मिनट ये चल चुकी होगी, यानी कि पूरी यात्रा में कितना लगा, 14 घंटे 6 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, कोई दिक्कत। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 2021 की परीक्षा में आपसे पूछे जाने वाले हैं उनको हम बिल्कुल कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। चलो कम ऑन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्यान से पढ़ो, पहले तुम्हारी स्क्रीन पे वो पहुंच गया, पहले ध्यान से उसको पढ़ लो, ठीक है। अगर तुम ध्यान से पढ़ लिए हो तो चलो एक बार भैया के साथ पढ़ो। चलो, राम ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 रुपए में खरीदी और मरम्मत पर 2500 रुपए खर्चा किए, मरम्मत पर 2500 रुपए खर्चा किए, तब उसने उसे 16,000 रुपए में बेच दिया। अब प्रतिशत हानि बताओ, अब प्रतिशत हानि बताओ। तो पहले ये बताओ हमें कि जब उसने 15,000 रुपए में खरीदा तो यानी कि क्रय मूल्य क्या हुआ, क्रय मूल्य क्या हुआ, जल्दी से बताओ। 15,000 कितना हुआ, 15,000। लेकिन ध्यान से देखो 2,500 रुपए वो मरम्मत पर भी खर्चा करता है, यानी कि क्रय मूल्य में ये भी जुड़ जाएगा। तो यानी कि पहले 15,000 था, अब प्लस 2,500 और जोड़ दो, 2,500 और जोड़ दिए तो कितना हो गया, 17,500। कितना हो गया, 17,500 हो गया। अब 17,500 क्या है, ये है क्रय मूल्य। क्या है ये है क्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य क्या है, बेचा, कितने में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है भाई, बेच तो रहा है वो 16,000 रुपए में, कितने में, 16,000 रुपए में। तो भाई तुम खुद बता दो कि अगर उसने 17,500 रुपए में खरीदा था और 16,000 रुपए में बेच दिया तो सीधे घाटा होगा। कितने का घाटा होगा, इसमें से घटाओ 16,500 घटाओ, कितना आएगा, 500 नहीं 16,000 घटाओ, 16,000 घटाओ, तो सीधी सी बात है 1500 का कितना उसको चूना लगा, 1500 की हानि हुई। तो भाई प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, याद रखना, बटे क्रय मूल्य। तो अब यहीं पे रख दो, हानि कितना हुआ 1500 का, 1500 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना, 17,500 तो 10 15 से कटेगा, 5 से काट दो पहले, 5 तिहाई और 5 तिहाई 15, 2 अच्छा हम 25। अब ये आ गया कितना, 300 बटे 35, यानी कि अगर इसको और काटोगे थोड़ा सा तो 5 से फिर काट दो तो 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35, यानी कि यहाँ पे अगर इसको देख लो तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 8 56 और 4 बटे 7, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 8 सही 4 बटे 7 प्रतिशत, 8 सही 4 बटे 7 प्रतिशत। कितना तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो कुल मिला के इसमें कुछ नहीं करना था, बस इतना याद रखना कि मरम्मत पे जितना भी खर्चा किया जाता है वो भी खर्चा जो होता है वो क्रय मूल्य में जुड़ता है। किसमें जुड़ता है, क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। इसीलिए मैंने क्या किया, 2,500 रुपए जो उसने मरम्मत पे खर्चा किए थे वो भी मैंने इस क्रय मूल्य में जोड़ दिया। ओके, चलो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है कि 9 मीटर लंबे पेड़ की छाया 3 मीटर लंबी है, तो कितने लंबी पेड़ 2 मीटर लंबी परछाई बनाएगा। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम एक ही नियम का क्वेश्चन है। बस इसको क्या करना है तुम्हें कि चूंकि क्या करना है, चूंकि 3 मीटर छाया बनती है बराबर 9 मीटर लंबे पेड़ से, 9 मीटर लंबे पेड़ से। तो ये बताओ कि 1 मीटर छाया बननी हो तो 9/3 आएगा, सीधी सी बात है कि नहीं भाई, कम बनेगा। अगर वही तुम्हें 2 मीटर लंबी छाया बनानी है तो क्या होगा,
9/3 गुणे 2 यानी कि 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर लंबा पेड़ होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं थी। बस चूंकि इसलिए का सवाल था, एक ही नियम का सवाल था, बस तुम्हें पढ़ने में थोड़ा सा तुम्हें स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। वो स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी कि सबसे पहले ये छाया कह रहा है तो छाया को पहले लिख लो, पेड़ को बाद में, फिर छाया को 1 के हिसाब से निकालो, फिर छाया को 2 के हिसाब से निकालो, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं और उनमें तुम्हें बहुत घबराने की जरूरत नहीं होती। बस तुम प्रैक्टिस करते जाओ, बस क्या करो, प्रैक्टिस करते जाओ बस। प्रैक्टिस जितने बेहतरीन रहेगी उतने बढ़िया तुम्हारा जो है रिजल्ट आएगा। चलो अगला देखो, अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि एक किसान अपने बाग में 5776 यानी कि 5776 पेड़ लगाता है। यदि एक कतार में वो उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो एक कतार में कितने पेड़ हैं? भाई सीधी सी बात है, इस तरीके के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में सीधे से अपन लेते हैं वर्गमूल। क्या लेते हैं? वर्गमूल। तो 5776 का वर्गमूल निकालो। वर्गमूल निकालने के लिए 2 विधियां होती हैं। सबसे पहली तो एक तो भाग विधि होती है, ठीक है ना, और एक तुम्हारा गुणनखंड विधि होती है। तो हम लोग भाग विधि से देख लेते हैं पहले। भाग विधि से देखो कैसे लगेगा। अब इसमें ले जाओ 7 7 7 7 49, कितना 49 में से 57 घटाओगे तो 8 आएगा और 7 7 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। ऐसे ही तो लगाते हैं ना अपन भाग विधि से वर्गमूल। अब देखो ये 76 का पूरा जोड़ा नीचे उतर जाएगा। अब देखो 7, अब ऐसा ले जाओ कि 6, तो 6 का बराबर 6 6 36 और 14 6 84। हाँ ठीक, देखो 6 बार ले जाओ, 6 6 36 और 6 4 24 और 24 3 27 और 6 के 6 2 8, यानी कि पूरा कट गया। आंसर कितना? आंसर आ गया तुम्हारा 76। कितना गया? 76, यानी कि 76 ऐसे 76 कुल कतारें होंगी। कुल कतारों की संख्या जो होगी 76 होगी। ये तो भाग विधि था वर्गमूल निकालने का। वर्गमूल निकालने की एक और विधि होती है, वो होती है गुणनखंड विधि। देखो उसको भी देख लो। 5776 है। 5776 को सबसे पहले क्या करो, 2 से काटो। 2 दूना 4, 2 8 16, 1 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 1 के 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर क्या करो, फिर 2 से काटो, 2 7 14, 2 दूना, ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 के 2, ठीक है। अब क्या करो, अब 19 से काट दो, 19 से, 19 1 का 19 और 17, हाँ 17, तो 19 नौइया, यानी कि 19 का पहाड़ा 19 बार। अब देखो, अब इसके बाद जोड़ा बना लो, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना, और सारे जोड़े में से एक एक लिया जाता है। वर्गमूल ऐसे ही तो निकाला जाता है। तो पहले जोड़े में से लिए 2, दूसरे जोड़े में से लिए 2 और एक जोड़े में से लिए 19। तो अब देखो 2 गुणे 2 कितना हो गया, 4 और 19 जो 76, कितना हो गया 76। देखो वही आंसर आया कि नहीं, सेम। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें माली उस कतार में उतने ही पेड़ लगाता है जितनी की कतारें हैं, कतार में उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कतारें हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमको लेना होता है वर्गमूल। और वर्गमूल हमेशा क्या होता है, 2 विधियों से निकाला जाता है। एक तो होता है तुम्हारा भाग विधि और दूसरी होती है तुम्हारी कौन सी, दूसरी होती है तुम्हारी गुणनखंड विधि। चाहे गुणनखंड काट के जोड़ा बना लो और चाहे इस तरीके से जोड़ा बना के फिर पहाड़ा इसमें पढ़ दो, बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नए क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो सीरीज का क्वेश्चन है। किसका? सीरीज का क्वेश्चन है। उसमें तुम्हें अगला क्रम पूछ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब इसमें देखो क्या है, 81 है, 64 है, 49 है, 36 है, 25 है, 16 है, फिर अगला क्या होगा, तो सीधी सी बात है। चलो कॉमन देखो इसको ध्यान से। सबसे पहले कितना है, 81 है, 81 है, फिर कितना है 64 है, फिर कितना है 49 है, फिर कितना है 36 है, फिर कितना है 25 है, फिर कितना है 16 है। तो अगला क्या होगा, अरे भाई सीधी सी बात है, ये 9 का स्क्वायर है,
ये 8 का स्क्वायर है या नहीं, ये 7 का वर्ग है, ये क्या है, ये 6 का वर्ग है, ये क्या है, ये 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग है ना भाई, 25, ये 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 का वर्ग होगा, तो यहाँ कितना होगा, 9 होगा, 9 होगा बोले तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बस ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि तुमसे परीक्षा में वो स्क्वायर पूछ ले, तुमसे हो सकता है इस तरीके का पूछ ले कि मान लो यहाँ पे 27 है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 27 है, फिर यहाँ पे मान लो 64 है, ठीक है, फिर तुमसे ऐसे ही पूछे कि मान लो यहाँ 125 है, अब बताओ यहाँ क्या होगा, अब बताओ यहाँ क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो यहाँ 6 का क्यूब होगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 के 36 और 36 का 200, 216 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगाए जाते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। कितना है, 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। उसके चारों ओर कितने बार चक्कर लगाने पर 5 किलोमीटर पूरा होगा। तो देखो, अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोग को निकालना होता है परिमाप। क्या निकालना होता है, परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, बोलो जल्दी से, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो 2 ब्रैकेट में 30 प्लस 20, 30 प्लस 20, तो 30 20 50, 50 दूनी 100। अब ये बताओ कि ये 100 मीटर, भाई परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये आयत है, ये 50 मीटर है और ये 30 मीटर है, ठीक है, नहीं ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर है और ये 20 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अगर यहां से चलना शुरू करते हो तो चलते फिर यहीं आओ तो 20 30 20 50 50 20 70 70 30 100, यानी कि एक चक्कर जब तुम लगाते हो तो वही होता है क्या, वही तुम्हारा परिमाप होता है। अब वो तुमसे कह रहा है कि 5 किलोमीटर का मतलब 5000 मीटर। अब ये बताओ, एक चक्कर में अगर 100 मीटर जाते हो तो 5000 मीटर जाने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, 100 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 50 चक्कर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, आपको लग रहा होगा कि ये शर्ट कैसे चेंज हो गई है ना। तो शर्ट जो चेंज हुई है उसके पीछे रीजन ये है कि इसके पहले वाली वीडियो में आज के 4 दिन पहले शूट किया था, उसके बाद मेरा एक एग्जाम पड़ गया था, फिर मैं चला गया था, ठीक है, इलाहाबाद। आज मैं इलाहाबाद से तुरंत आया हूँ, तुरंत आपके लिए वीडियो इसलिए शूट करने जा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम 11 अगस्त को होने वाला है। ओके, तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रातः 10:50 बजे चलती है और वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि चाल तुम्हें दी गई है, ठीक है ना, चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और वो रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी निम्नांकित समय तक तय कर लेगी। अब देखो, चारों ऑप्शन आपको दिए हैं, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो। अब देखो, चूंकि ये एनालिटिकल है ना, ये एक एनालिटिकल सेशन है कि इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे, क्वेश्चन तो अपन सॉल्व भी करेंगे लेकिन साथ में सारी अप्रोच देखेंगे कि इससे और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि तुम्हें समय दिया गया है, समय जो दिया गया है वो तुम्हें दिया गया है 10:50 क्या, प्रातः, ठीक है, 10:50 प्रातः दिया गया है। और ये कह रहा है कि जो चाल है वो कितनी है, जो चाल है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, चाल है। ओके, और वो कह रहा है कि 120 किलोमीटर की दूरी, 120 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। तो अब ये देखो कि
इसमें सबसे पहली बात तो तुमसे वो ये पूछना चाह रहा है कि क्या तुम्हें समय निकालने का फार्मूला पता है या नहीं। तो समय बराबर क्या होता है, चलो जल्दी से मेरे साथ, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, बोलो हाँ या ना, दूरी बटे चाल होता है। अगर दूरी बटे चाल होता है तो दूरी कितनी दी गई है, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, और उसके बाद चाल कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। बस इसको काट दो, जब काटे तो 4 से 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी कि 3/2, 3/2 क्या घंटा, 3/2 घंटा, 3/2 घंटे का मतलब 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 30 मिनट होता है। 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 30 मिनट। अब ये बताओ हमें कि अगर वो 12:50 प्रातः वो चलती है और 1.5 घंटा और चल जाएगी तो कितना हो जाएगा। तो अब जल्दी से हमें बता दो, क्या तुम 10:50 में 1 घंटा 30 मिनट जोड़ोगे, नहीं या बिल्कुल जोड़ेंगे। अगर जोड़ोगे तो जल्दी से हमें बताओ, 50 30 बोलोगे 80, लेकिन 80 नहीं, 60 से 20 ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 20, और उसके बाद 10 और 1 11, और 11 1 हो जाएगा कितना 12, क्योंकि भाई 1 घंटा यहां से अभी आया ना, 40 30 80 हुआ, 80 का 20 लिखे, 20 का मतलब 1 घंटा बचा, तो वो 1 घंटा यहाँ गया, यानी कि 12:20 बजे दोपहर, 12:20 बजे दोपहर। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन आपका सही है। तो देखो इस क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा कि चाल दिया था, तुम्हें दूरी दी गई थी, तुम्हें सबसे पहले समय निकालना था। समय निकालते ही तुमसे वो एक क्वेश्चन तो करवा लिया, एक क्वेश्चन तो तुमसे करवा लिया कि तुम्हें समय निकालना आता है कि नहीं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल लगा के अपन आराम से निकाल दिए, दूरी बटे चाल निकाल के अपन निकाल लिए कि 1.5 घंटा है, और 1.5 घंटे को क्या लिखते हैं, 1 घंटा 30 मिनट लिखते हैं। अगर 1 घंटा 30 मिनट लिखते हैं तो 1 घंटा 30 मिनट अगर 10:50 में अगर 1 घंटा 30 मिनट जोड़ोगे, यहां से उसको ये देखना था कि तुम्हें घंटा मिनट का जोड़ घटाव आता है या नहीं आता है। तो बस तुमने जोड़ दिया, आराम से आंसर आ गया। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन अपना हुआ फिनिश, और इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हें परीक्षा में 11 तारीख को मिल जाए। ओके, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन मैं तो एनालिसिस कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि हर साल इस तरीके के क्वेश्चन आ ही जाते हैं किसी न किसी फॉर्म में। ओके, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। क्या है, 3 घंटियां 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 7:30 पर 7:30 पर प्रातः बजना प्रारंभ करती हैं, तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी। अब देखो इसमें तो घंटियां दिया गया है। अगर इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पॉज करके पढ़ लेना, पढ़ने के बाद अब मेरा डिस्क्रिप्शन सुनो। ओके, पहले तो खुद ट्राई करना, अगर हो जाता है तो गुड, अगर नहीं होता है तो फिर मैं तो सोल्यूशन बताने के लिए हूंगी। ओके, चलो, तो जैसे ये है 3 घंटियां हैं, ऐसे ही तुमसे ये पूछ सकता है कि 3 धावक हैं, वो जो है 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट में क्या करते हैं, एक चक्कर पूरा करते हैं। तो अगर वो एक साथ पॉइंट ए से चलना शुरू किए हो तो नेक्स्ट टाइम वो कितने मिनट बाद फिर पॉइंट ए पर मिलेंगे। इस तरीके का भी क्वेश्चन तुमसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि अब ये तो एक घंटी वाला क्वेश्चन बन ही गया, तो चलो सबसे पहले घंटी वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, जो तुम्हें मिनट का अंतराल दिया गया हो उस मिनट के अंतराल का निकालो जल्दी से, क्या एलसीएम, क्या निकालो एलसीएम, बोले तो लासा निकालो, इसका लासा निकालो। तो ये बताओ कि 10, 12 और 15 का लासा कितना आएगा। ये सब चीजें मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, इसकी सारी वीडियोस तुम्हें लासा मासा की सारी वीडियोस पढ़ चुकी हैं, उसको भी देखना। अगर समय नहीं है तो तुम यहीं से समझो, यहीं से भी तुम आराम से कैरी कर सकते हो। देखो 10, 12 और 15 का लासा जो आता है उसमें हमने तुमसे ये कहा था, जुगाड़ भी तुम्हें बताया था कि 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 15 के 15 क्या इन दोनों से कट जाएगा, नहीं। 15 दूना 30, 10 से तो कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा। 15 तिया 45 नहीं कटेगा, 15 चौके 60। तो अगर 60 देखो तो 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से तो कट ही जाएगा, यानी कि इसका लासा कितना आएगा
आएगा कितना 60 आएगा। अगर ऐसे नहीं, मतलब ये तो एक जुगाड़ है कि भाई जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो और उस पहाड़े पे आ जाओ जिससे सारी संख्याओं से वो पहाड़ा कटने लगे। तो एक तो ये होगा, लेकिन दूसरा जुगाड़ ये भी है, जुगाड़ नहीं है वो तो भाई पूरा का पूरा जो है तरीका ही है। चलो देख लो, अगर ये आता है तो गुड है और नहीं तो इसको भी देख लो। गुणनखंड विधि 2 से काटो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 15 ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, अब क्या करो 3 से काट दो 5 ऐसे आया, 6 ऐसे आया, नहीं 6 जो होगा वो 3 दूनी 2। ओके, अब देखो 3 25 15, फिर 5 से काट दो, चलो 5 से काटो 5 1 2 और 1। अब देखो यहाँ पे 2 बचा, 2 पंचे 10, 10 33 दूना 60, लासा कितना है 60 है। 60 का मतलब क्या हुआ 60 मिनट। यहाँ पे जो 60 आ रहा है इसका मतलब है 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर क्या होता है भाई, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। क्या होता है 1 घंटा, यानी कि वो सारी घंटियां फिर से 1 घंटे के अंतराल में बजेंगी। कितने के 1 घंटे के अंतराल में। और अगर वो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि वो 7:30 बजे प्रातः वो बजी थी, तो हमें ये बताओ कि अगर इसमें 1 घंटा जोड़ दोगे तो कितना आएगा। 1 घंटा जोड़ दोगे तो भाई 8:30 नहीं आ जाएगा, 8:30 क्या प्रातः, यानी कि अगर 7:30 प्रातः पे पहली बार बजी थी तो दूसरी बार कब बजेगी वो, अब वो 8:30 प्रातः पे बजेगी। यानी कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका वो बिल्कुल सही है। तो अगर ये तो हो गया घंटी वाला सवाल, ये तो क्या हो गया, ये हो गया घंटी वाला सवाल। ऐसे ही तुमसे ये पूछ सकता है कि 3 धावक हैं जो एक प्लेग्राउंड का, जो एक मैदान का एक पहला धावक जो है वो 10 मिनट में पूरा कर लेता है, दूसरा 12 मिनट में पूरा कर लेता है, तीसरा क्या करता है उसका एक चक्कर 15 मिनट में तय कर लेता है। अगर वो तीनों एक साथ किसी एक निश्चित बिंदु से चले हों तो दोबारा उस बिंदु पर वो तीनों एक साथ कब मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं इसी टॉपिक पे। तो ये बताओ कि अब इसको निकाल लोगे कि नहीं, कुछ नहीं करना है, इसमें बस केवल एलसीएम लेना है, केवल लासा लेना है भाई, लघुत्तम समापवर्त लेना है। ठीक है ना, उसको आप लासा लेने के बाद अगर वो मिनट की बात है तो देखो अगर मिनट में है तो मिनट में, नहीं तो अगर जैसे इसमें क्या हुआ 60 मिनट आ गया तो 60 मिनट को अपन घंटे में बदल देंगे, और घंटे में बदलने के बाद उसमें जो प्रीवियस टाइम यानी जो पहले वाला टाइम दिया गया उसमें जोड़ दो, काम खत्म। ओके, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं और एक क्वेश्चन से ये भी देखते जा रहे हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा, क्या कह रहा है कि 0.6 का मान होगा परसेंटेज में पूछ रहा है भाई। परसेंटेज में नहीं बदलना आता है क्या, 20 बार बताए हमको, बहुत बार बताए हैं। देखो क्या कह रहा है 0.6 को परसेंट में बदलना है। किसमें बदलना है, परसेंट में बदल। किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, जल्दी से बोलो, अरे यार जल्दी से बोलो ना, 100 से गुणा ही तो करते हैं। 0.6 को अगर प्रतिशत में बदलना हुआ तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा किए तो कितना आएगा, बोलो जल्दी बोलो। 60% नहीं आएगा। अरे इसको गुणा किए 6 2 जीरो बढ़ा दिए, 1 अंक बाद दशमलव लगा दिए, कितना गया 60% आ गया। कितना गया 60%। यहीं पे ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे ये पूछ सकता है कि 60% को क्या करो दशमलव में बदलो, तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, दशमलव में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। इसको काटा। अब 1 अंक बाद, यानी कि नीचे 10 है, 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, कितना आएगा 0.6 आएगा। तुमसे ये भी पूछ सकता है, मान लो 1/4 दिया गया है, यानी कि भिन्न को दशमलव में बदलो। क्या कह रहा है, नहीं भिन्न को क्या करो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, जल्दी से बताओ। इसको भी 100 से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, इसको भी 100 से गुणा किया जाता है। चलो देखो कितना आएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 5, यानी कि कितना है 25% आया। कितना है 25%। यानी कि यहां से हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन देखिए। कौन से, सबसे पहला तो ये देखिए कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। फिर हमने देखा कि प्रतिशत अगर दिया गया है उसको दशमलव में कैसे बदलते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर भिन्न दिया गया है तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। अब हमें ये बताओ कि अगर 25% दिया गया है और तुमसे ये कहे कि बच्चा ये बताओ कि ये
भिन्न में बदलो, इसको भिन्न में बदलो, कितना आएगा? तो सीधे से उठा के 100 से भाग ना कर देंगे यार, 25 के 25 25 चौका 100, 1 बटे कितना आ जाएगा? 1 बटे 4 आएगा। तो यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 टाइप की पॉसिबिलिटी बनेगी। कितनी? मैक्सिमम 4 टाइप की पॉसिबिलिटी बनेगी। पहला वो तुमसे ये पूछ सकता है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलो। दूसरा तुमसे ये पूछ सकता है प्रतिशत को दशमलव में बदलो। तीसरा तुमसे पूछ सकता है कि भाई भिन्न को प्रतिशत में बदलो। और चौथा तुमसे ये पूछ सकता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो। तो क्या किसी में कोई दिक्कत होगी तुम्हें? अब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दशमलव को प्रतिशत में बदलना 100 से गुणा करो, अगर प्रतिशत दिया गया है दशमलव में बदलना 100 से भाग करो, अगर भिन्न दिया गया है तुम्हें प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा करो, क्या करो? 100 से गुणा करो। अगर प्रतिशत दिया गया है तुम्हें भिन्न में बदलना है 100 से भाग करो। बस इतना सा बात अगर तुम ध्यान में रखते हो तो ये मान के चलो कि नवोदय विद्यालय में होने वाली जो 11 अगस्त की परीक्षा है उसमें तुम्हारा 1 से 2 नंबर तो फिक्स एकदम पक्का रहेगा। ओके, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो, तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया है, ध्यान से पढ़ो। कितने समय में 250 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 125 रुपए हो जाएगा। 125 रुपए हो जाएगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पर तुमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर तुमसे समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय। भाई वो तुमसे कुछ नहीं, बस तुमसे ये देखना चाह रहा है कि तुमको फार्मूला याद है कि नहीं। क्या होता है? 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे, अगर समय पूछ रहा है तो मूलधन गुणे दर। यही तुमसे ये भी पूछ सकता था। समय की जगह वो तुमसे क्या पूछ सकता था? दर पूछ सकता था। तो दर में क्या करते? अरे भाई कुछ नहीं करते, 100 गुणे ब्याज बटे क्या? बटे यहाँ पे मूलधन ही रहता और गुणे दर की जगह समय हो जाता। बस दर की जगह क्या हो जाता? समय हो जाता। बस ये कोई क्या है? ये तुमसे केवल ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें फार्मूला याद है कि नहीं। तुम्हें क्या फार्मूला? जैसे ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 क्या होता है? ब्याज होता है। समय बराबर क्या होता है? 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे दर। अगर तुम्हें दर पूछा तो दर बराबर क्या होता है? 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। बस यही सिंपल फार्मूले तुमसे पूछ रहा है। तो चलो देखो जल्दी से इसको हल कर दो। तो बताओ, पहले ये बताओ कि 100 गुणे ब्याज क्या करा? ब्याज है 125, 125 कह रहा ना भाई कि साधारण ब्याज 125 हो जाता बटे मूलधन है 250 और दर कितना दिया गया है? 10%। अरे काट पीट दो ना यार, एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, 25 के 25 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 यानी कि भैया 5 आ जाएगा। 5 क्या? 5 वर्ष बोले तो ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वो केवल तुमसे फार्मूला जानना चाहता था कि बच्चे को फार्मूला याद है कि नहीं याद है। तो तुम्हें याद है, इट्स गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है अनुपात का है। किसका है? ये क्वेश्चन जो है वो अनुपात का है। ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है कि प्रवीण एवं कुलदीप के काम करने का अनुपात जो है वो कितना दिया गया है? 3:2 दिया गया है। कितना? 3:2। यानी कि अगर प्रवीण 3 पार्ट काम करता है तो वहीं कुलदीप 2 पार्ट काम करता है। यदि प्रवीण एक दिन में 60 पेज लिखता है तो कुलदीप एक दिन में कितना लिखेगा? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखो, इसको कैसे लगाते हैं पहले देखो कि प्रवीण को हम P मान रहे हैं और कुलदीप को हम K मान रहे हैं। इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2 है। क्या है? 3:2 है। इसका मतलब समझते हो क्या होता है अनुपात का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि अगर 60 पेज उसने लिखा है ना, अगर जैसे मान लो कोई काम है तो अगर वो 3 पार्ट काम करता है तो कुलदीप 2 ही पार्ट काम करता है। बस ऐसे ही होता है अनुपात। ठीक है, अभी तुम अनुपात का मतलब क्यों इतना समझो कि अगर जैसे कोई काम है, अगर 3:2 के अनुपात में ये दोनों करते हैं तो इसका मतलब अगर ये 3 पार्ट काम करता है, अगर इसमें कोई काम है जो 5 पार्ट में बटा हुआ है, अगर 3 पार्ट काम करता है तो ये 2 पार्ट काम करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या, ये कौन है? ये प्रदीप है और ये कौन है? कुलदीप है। तो ये बताओ कि प्रदीप और कुलदीप का अनुपात कितना? 3:2। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि प्रवीण क्या करता है?
परवीन 60 पेज लिखता है, तो कुलदीप कितना लिखेगा? कुलदीप को x मान लो, कुलदीप को क्या करो? x मान लो। अब इसमें क्या करते हैं, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर माना जाता है। तो कुछ ना करो, इन दोनों को गुणा कर दो, 2 गुणे 60 बराबर 3 गुणे x कर दो, 3 गुणे क्या कर दो? x कर दो। बस कुछ नहीं करना, 60 गुना कितना होगा? 120, 120 बराबर 3x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 120 बटे 3 बराबर 40 पेज। काम खत्म। कितना हो जाएगा? 40 पेज। कितना हो जाएगा? 40 पेज। कोई दिक्कत? तो 40 पेज कहाँ आ रहा है? 40 पेज अपना तीसरा आ रहा है, 40 पेज अपना तीसरा आ रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं। बोलो हाँ या ना? आया समझ में कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन में ऐसे लिख लो, जैसे ये कौन है? ये परवीन है। ये कौन है? ये कुलदीप है। और ये क्या है? ये जो है ये, अब ऐसे लिखे हो ना, तो इसी क्रम में इसको भी लिखो कि परवीन ने कितना 60 पेज किया है, तो कुलदीप कितना करेगा? कुलदीप को x मान लो। बस अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत? गुड। अब चलो, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। चल देखो क्या कहना है कि एक साइकिल के पहिए की परिधि, ध्यान देना क्या कहना, परिधि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है। कितना? 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है। तो 1683 किलोमीटर जाने में कितना चक्कर लगाएगी? बोलो बोलो बोलो। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी का मतलब कुछ ट्रिकी नहीं है, बस केवल ये इतना कह रहा है कि तुमसे वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि तुमको परिधि आती है कि नहीं। परिधि भाई इसी को तो बोलते हैं ना यार, परिधि इसी को तो बोलते हैं कि एक गोला है, अगर तुम यहां पे खड़े हो, यहां पे मान लो खड़े हो, यहां से चलना चलना शुरू किया और फिर यहीं पे आ गए, तो इसका मतलब हुआ कि तुमने एक चक्कर पूरा कर लिया। और इसी एक चक्कर को सरकमफ्रेंस या क्या कहते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। इसी को परिधि बोलते हैं। गोले का परिधि 2πr होता है, पढ़ा चुके हैं तुम्हें, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये हो गया। अब ये कह रहा है कि ये परिधि जो है वो कितनी है? 2 मीटर और 4 सेंटीमीटर है। वास्तव में अगर देखा जाए तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर? अरे भाई 1 मीटर में 100। ये पैमाना का क्वेश्चन है, ये पैमाने का क्वेश्चन है। 2 मीटर में कितना होता है? 200। 2 मीटर में कितना? 200 सेंटीमीटर और प्लस 4 सेंटीमीटर, बोलो कितना हो गया? 204 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं रे? बोलो पक्का ना? अब देखो, अब ये कह रहा है कि 16,000 नहीं 1683 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा समय भाई? अरे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, इसको भी सेंटीमीटर में बदलो। 16,083। अब हमें ये बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? अब देखो तुम्हें पैमाना बताना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है मिली, यहाँ क्या होता है? मिली, यहाँ पे सेंटी, यहाँ पे डेसी, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब देखो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। इसका मतलब अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो 0 बढ़ते जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 0 घटते जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? हमें क्या करना? हमें किलोमीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में बदलना है। तो देखो कितना नीचे आ रहे हो? 1 2 3 4 और 1 5, तो यानी कि 5 0 बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? 1 2 3 4 5 0 बढ़ जाएगा। वैसे भी 1 सेंटीमीटर में 100 और 1 मीटर में 1 किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। वैसे भी कितना पावर लगेगा? 10 to the power 5, या यूं कह लो कि 1 के आगे कितना 0? 1 2 3 4 5। वैसे भी देखो यहां से कितने कदम ऊपर गए हो? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? 0 बढ़ती है और ऊपर से जैसे जैसे नीचे आते हैं 0 क्या होता है? घटता है भाई। सेंटीमीटर को जब किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या होगा? 0 बढ़ेगा। और अगर सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो 0 घटेगा। बोलो हाँ या ना?
अब अगर इतना बात समझ में आई है तो हमें ये बता दो कि 1683 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। अरे तो कहोगे भैया इसमें क्या है, 1683 के आगे यही 5 जीरो उठा के जोड़ दो, 1 2 3 4 5 जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए। उसके बाद क्या करो, उसके बाद 204 से भाग कर दो। क्या करो, 204 से भाग कर दो। कितना चक्कर लगाना है अपने आप पता चल जाएगा, बोलो है ना। कुल मिला के जब इसको अपन काटेंगे, देखो कुल मिला के जब अपन इसको काटेंगे तो आएगा कितना, आएगा कितना 825 और 000, 825 और 000। कुछ नहीं करना, बस तुमको नॉर्मल सी भाग करनी है बस, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन का सबसे पहला जो मतलब था वो ये था कि क्या तुम्हें परिधि का मतलब पता है कि नहीं। परिधि का मतलब होता एक चक्कर, ओके। और अगर एक चक्कर तुमने लगा लिया, अगर तुमने एक चक्कर लगा लिया तो कितना दूरी तय किया वो तुमको दिया गया था, कितना 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। 2 मीटर 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ 204 सेंटीमीटर। और उसके बाद तुम्हें दिया गया था कि अगर 1683 किलोमीटर है, क्या है 1683 किलोमीटर, तो 1683 को क्या करो, तो सबसे पहले क्या करो सेंटीमीटर में बदलो। तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 5 जीरो आगे बढ़ा दिए, 5 जीरो जब आगे बढ़ा दिए तो 204 से भाग करने पे क्या होगा 825 000, यानी कि तुम्हारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ओके। ऑप्शन नंबर 4, ओके। चलो अब अपन क्या करते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर, देखो इसको ध्यान से पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, पहले तुम ध्यान से पढ़ो फिर मेरे साथ पढ़ना। चलो अब पढ़ो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। और ऐसे ही क्वेश्चन नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में आते हैं। मैंने ट्रेन वाले क्वेश्चन में एक समझ रहे हो ना, एक पूरा कॉन्सेप्ट बताया तुम्हें, लेकिन फिर भी चलो आओ कमाओ इस क्वेश्चन को फिर भी हम लोग करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, मान लो ये अपनी रेलगाड़ी है, क्या है ये अपनी रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी बन गई। और ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा प्लेटफॉर्म। रेलगाड़ी जो है वो तुम्हारी 400 मीटर है, कितनी है 400 मीटर। कहोगे भैया रेलगाड़ी बड़ी नहीं, 400 मीटर है। और तुम्हारा जो पुल है वो 600 मीटर है, 600 मीटर है, बोलो है ना। और इसकी जो रफ्तार है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पूछ रहा है कितने समय में पार करेगी, तो ये बताओ जब इसको पार करना होता है। अब ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें परीक्षा में मिल सकता है कि जब ट्रेन यहां पे पहुंची, ऐसे 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 चलती गई। अब देखो अभी यहां पर पहुंची, यानी कि यहां से जब पहला इंजन इस पे चढ़ा था, उसके बाद जब लास्ट डिब्बा इस पे निकल रहा है तब जाके ये क्रॉस हुई। बोले तो पुल को क्रॉस करने के लिए पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों क्या होती है, जुड़ती है। तो हमें ये बताओ मेरे प्यारे कि 600 मीटर प्लस 400 मीटर बराबर क्या होगा 1000 मीटर। क्या 1000 मीटर को ही 1 किलोमीटर बोलते हैं कि नहीं, बोलो बोलते हैं ना। और देखो ये क्या दिया गया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। ये किसमें दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो एक काम करो, अब सीधे से समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 1 किलोमीटर, चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1/60 क्या घंटा। अगर इसको मिनट में पूछ रहा है, मिनट में बदल दो ना यार। मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से गुणा ही तो करते हैं। अरे यार 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट ही लगेगा। 1 मिनट में क्या करेगी वो, इस पुल को ये रेलगाड़ी क्रॉस कर जाएगी। बोलो हाँ या ना। क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि रेलगाड़ी यहां पहुंच गई, पक्का। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताओ कि अगर एक रेलगाड़ी है तो एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो उस खंभे को पार करने के लिए क्या किया जाता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन दूरी क्या, दूरी केवल वही ट्रेन की दूरी और चाल किसकी, ट्रेन की चाल। तो एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी ट्रेन की दूरी और चाल क्या, ट्रेन की चाल। बस कोई दिक्कत। अगर 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आ रही हैं तो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, दोनों की चाल जुड़ जाती है, दोनों की दूरियां जुड़ जाती हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। वहां पे दूरी ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 की दूरी बटे ट्रेन 1 की चाल प्लस ट्रेन 2 की चाल। कोई दिक्कत। तो इस तरीके की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है जो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रेन से रिलेटेड।